तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एलिसिया के एक नए शहर में आने से, जिसने रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक में एडमिशन लिया है। वो एक नए शहर पर पहुंचती है और वहां पर रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक का एड्रेस पता करने लगती है। तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी दादी सड़क के किनारे तबीयत खराब हुए बैठी है। वो उनकी मदद करने जाती है और फिर अपने हीलिंग मैजिक से दादी की तबीयत को थोड़ा सुधारती है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि उनसे पूछती है कि वो कौन है। तो एलिसिया जवाब देती है कि वो रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक में एक स्टूडेंट है जो कि कल से कॉलेज को ज्वाइन करने वाली है। तो वो लेडी उसको बताती है कि एलिसिया जी, आपको जल्दी करनी चाहिए। रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक के जो गेट हैं वो 6 बजे बंद हो जाते हैं और 5 बज चुके हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो एलिसिया वहाँ से भागी भागी निकलती है और हबड़ दबड़ में रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक तक पहुँचती है। वो देखती है कि 6 बजने ही को हैं और गेट जो है बंद हो रहा है, लेकिन उसके पहुंचने तक गेट बंद हो चुका होता है। तभी वो वहाँ पे देखती है कि गेट के पास एक जवान नौजवान खड़ा होता है जिसके नीले बाल हैं। उसका नाम ऑजवल होता है। ऑजवल जो है एक जनरल का बेटा होता है जो कि रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक में एक स्टूडेंट होता है और एलिसिया का क्लासमेट होता है, जो कि इसको आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ थोड़ी देर गेट खोल दीजिए, मैं शहर में नहीं हूँ और नए होने की वजह से मैं रास्ता भटक गई थी, जिसकी वजह से आने में लेट हो गई। ऑसवल उससे सिंपैथी दिखाता है, लेकिन वो उसको मना कर देता है कि रूल सबके लिए सेम है। स्टूडेंट्स अगर टाइम पे नहीं आते हैं तो उनको अंदर आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन एलिसिया का मासूम चेहरा देख के ऑसवल उसको कहता है कि अगर आप रूल फॉलो नहीं करने का मैं बताऊं तो आगे एक दीवार टूटी हुई है। जो स्टूडेंट्स रूल फॉलो नहीं करते हैं वो ऑफ टाइम में भी उस दीवार से जा सकते हैं। तो ये बात देख के एलिसिया ऑसवल को थैंक यू बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद कुछ दूर चल के उसको एक दीवार मिलती है जो कि टूटी हुई थी, जैसे कि ऑसवल ने बताया था। वहाँ पे उसको एक और लड़का मिलता है जिसका नाम विलियम होता है। विलियम एक ड्यूक का लड़का होता है जो कि एलिसिया का क्लासमेट होने वाला होता है। विलियम भी जो है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक में, और एलिसिया के कहने पर विलियम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ। ये कहते हुए विलियम और एलिसिया छत के ऊपर से होके रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक में अंदर अपने कमरों की ओर जाने लगते हैं। विलियम एलिसिया की मदद करता है और बातें करने के दौरान ध्यान भटकने की वजह से विलियम एक खिड़की से अंदर गिर जाता है। एलिसिया उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों एक साथ जो है खिड़की के अंदर गिरने की वजह से एक हॉल में पहुंच जाते हैं। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एलिसिया और विलियम जो कि छत से टाप कर आ रहे थे, या फिर एक काम तरह से हम कहें कि बंक मार के जो है क्लास में एंट्री कर रहे थे या फिर हॉस्टल में एंट्री कर रहे थे, उनको प्रिंसिपल के पास बुलाया जाता है। प्रिंसिपल उनसे डांट फटकार कर पूछता है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, और पहले भी तुम पकड़े गए हो विलियम, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वहीं एलिसिया उनको जवाब देती है कि सर मैं लेट हो गई थी बिकॉज ऑफ मैं शहर में नहीं हूँ और क्या कहते हैं मैं रास्ता भटक गई थी। ये बात सुनकर दोनों के दोनों जो है प्रिंसिपल से माफ़ी मांगते हैं और उनका इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद जो है प्रिंसिपल उनको एक मौका और देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बात देखकर एलिसिया बहुत उदास होती है, पर क्योंकि प्रिंसिपल उनको माफ़ कर देते हैं और उनको अपने अपने कमरों में जाने की सलाह देते हैं, तो दोनों के दोनों सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर प्रिंसिपल जो है सितारे को देखते हुए ये सोचते हैं अपने मन में कि एलिसिया जो है होली मैजिक इन्फिनिटी की यूज़र है, यानी कि वो हीलिंग मैजिक और इस तरह की मैजिक करने में महारत हासिल करेगी, भले ही उसकी अभी की ताकत कम है। तो उसको देखते हुए वो कहते हैं कि डीमन लॉर्ड की आर्मी से लड़ने में एलिसिया एक माइलस्टोन या फिर एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। अगले ही दिन हमें रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक के बारे में बताया जाता है। रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक में एंट्रेंस सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे सभी बच्चों का स्वागत किया जाता है। प्रिंसिपल और बाकी टीचर जो हैं सभी बच्चों का स्वागत कर रहे होते हैं। जितने भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे होते हैं वो फर्स्ट ईयर्स वालों का यानी कि नए बच्चों का स्वागत करते हैं, उनको वेलकम करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि नए स्टूडेंट्स एंट्री कर रहे हैं। इन नए स्टूडेंट्स में विलियम जो कि दीवार फांद कर एलिसिया को ला रहा था, एलिसिया और ब्लू बाल वाला लड़का यानी कि ऑसवल भी होता है। साथ ही साथ प्रिंस जो है वहाँ पर उपस्थित होते हैं और बहुत खुश होते हैं एलिसिया को देख के कि अब जो है उनके बीच में किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। ये बात देखते हुए एलिसिया एक लड़की से टकरा जाती है, जिसको देखकर वो थोड़ा सा डर जाती है। वो लड़की जिसका नाम यूमिलिया है एलिसिया से पूछती है कि एलिसिया क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो एलिसिया हैरान होती है और उससे पूछती है कि आपको मेरा नाम कैसे पता? तो
हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है यूमिलिया के बचपन के बारे में कि यूमिलिया बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है और वो एक बड़े खानदान में पैदा हुई एक लड़की होती है जो कि बचपन से ही काफ़ी होशियार है और नॉर्मल बच्चों की तरह मैजिक यूज़ ना करते हुए वो डार्क मैजिक को होल्ड करती है। डार्क मैजिक को होल्ड करने की वजह से उसको जो है लोग जो है थोड़ा सा अजीब मानते हैं, बट वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है और अपनी पढ़ाई और अपनी ताकत को बढ़ाने में कॉन्सेंट्रेट करती है और ये मानती है कि आने वाले टाइम में वो डीमन लॉर्ड की आर्मी को भी हराएगी या फिर उसमें जो है अपने देश की साइड से आर्मी का साथ देगी। इस बात को ठानते हुए बचपन में ही 5 साल की उम्र से ही जो है यूमिलिया जो है जंगल में निकलना शुरू कर देती है। जैसे इन स्टार्टिंग में वो जो है छोटे मोटे मॉन्स्टर जैसे स्लाइम वगैरह जैसे मॉन्स्टर्स को मारा करती थी और उनसे मिलने वाले क्रिस्टल से बेचकर एक तरह का मतलब जो है अपने लिए मनी जोड़ा करती थी, कलेक्शन किया करती थी। धीरे धीरे करके उसने जो है काफ़ी सारे क्रिस्टल जोड़े और उन क्रिस्टल से एक एमुलेट खरीदा, एक तरह का पेंडेंट खरीदा, जिसकी वजह से उसको जो है और मतलब थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिला, एक तरह का आर्मर टाइप। तो वो पेंडेंट उसको बहुत पसंद आया तो वो एमुलेट या पेंडेंट उसने खरीदा और उसके बाद वो एक डंजन के पास गई। डंजन एक तरह का जो है तहखाना या फिर गुफा होती है जहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। वो डंजन में जाती है और वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं जो भी उसके सामने आता है उनको हराती है और उन हराने के बाद जो उनसे क्रिस्टल मिलते हैं उनको बेचकर उनसे एक फ्लूट लेती है, एक तरह का बांसुरी जैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट है जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। तो वो लेती है, उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने से क्या होता है कि और मॉन्स्टर जो हैं यूमिलिया के पास आते हैं। यूमिलिया के पास और मॉन्स्टर आने की वजह से वो और मॉन्स्टर्स को हराती है और भी ज़्यादा पैसे कमाती है और भी ज़्यादा ताकतवर होने लगती है। इसी तरह से कई सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद जो है यूमिलिया अपना जो है लेवल अप करती रहती है लगातार कई सालों तक। 10 सालों तक ये करने के बाद जब आज उसकी उम्र लगभग 15 साल है तब जाकर वो रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक में एडमिशन लेती है और एडमिशन के बाद शाम के समय वो रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक में ऐसी टहलने निकलती है। तभी वो देखती है कि ऑसवेल नाम का एक लड़का गेट पर एक लड़की से बहस कर रहा है जिसका नाम एलिसिया है। ये उसका फ्लैशबैक था जिससे हमें पता चलता है कि यूमिलिया को एलिसिया का नाम एलिसिया है। ये कैसे पता चला? तभी हम प्रेजेंट में आते हैं। एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान जो है प्रिंसिपल और उनके जो स्टाफ वर्कर्स होते हैं वो सबको सलाह देते हैं कि आपको यहाँ पर आना है, क्रिस्टल बॉल पे अपना हाथ रखना है और अपने मैजिक पावर को रिलीज करना है। इससे पता लगेगा कि आपका मैजिक कितना स्ट्रांग है और आप किस लेवल पे हैं। वहीं पर ये देखते हुए यूमिलिया इस बात से घबराई होती है कि उसने अपना मैजिक जो है काफ़ी लेवल अप किया होता है, तो कहीं यहाँ पर भगदड़ या घबराहट का माहौल ना बन जाए कि उसका मैजिक इतना ज़्यादा कैसे है। तभी हम देखते हैं कि एलिसिया का जो मैजिक लेवल होता है वो 1 होता है क्योंकि उसने क्रिस्टल बॉल में अपना मैजिक लेवल चेक कर लिया होता है। इसके बाद जो है कुछ बच्चों के बाद यूमिलिया का नंबर आता है और यूमिलिया जो है काफ़ी नर्वस होती है कि उसका मैजिक कहीं इतना ज़्यादा ना हो कि लोग उससे डरने लगे। ये बात देखते हुए कि यूमिलिया थोड़ी सी नर्वस है, प्रिंसिपल साहब उसको जो है थोड़ा सा कंफर्ट कराने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लेवल 1 भी आता है तो काफ़ी बच्चों का 1 है तो आपका मतलब ऐसा डरने की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में सब काफ़ी बच्चों का लेवल जो है 1 होता है। ये बात देख के यूमिलिया मन मन में सोचती है कि मैं इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ कि मेरा लेवल 1 होगा। तो उस टाइम पे वो जो है क्रिस्टल पे अपना हाथ रखती है और पता चलता है कि यूमिलिया का जो मैजिक लेवल है वो 99 है, यानी कि वो लेवल 99 पर है। ये बात है कि प्रिंसिपल और सभी जो स्टाफ मेंबर और स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर यूमिलिया ये सोचकर परेशान होती है कि उसकी जो पीसफुल लाइफ अभी तक चल रही थी एक नॉर्मल पर्सन के रूप में वो अब यहाँ पर ख़त्म होने को है क्योंकि लोगों को उसकी पावर्स के बारे में पता लग चुका है।